बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स दाऊद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली लेडर लाइक होता है क्योंकि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो आज इस हम टॉपिक में जो मेन चीज़ें सीखेंगे वो है कि मतलब 3 पार्ट्स जो हैं न्यूक्लियोटाइड के, उनके बारे में हम सीखेंगे और डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेस पेयरिंग कैसे होती है। अब डीएनए जो है वो है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या? अब ऐसा मटेरियल जिसमें मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर्स वगैरह मिल रहे हैं और जीन्स वगैरह मिल गई, उसके जो कैरेक्टर्स हैं हम हमारे मार्फोलॉजिकली या फिर कैसे भी हम में शो हो रहे हैं, वो जो है वो इसी वजह से कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम मार्फोलॉजिकली कैसे होंगे, हमारी शक्ल या फिर कोई भी प्रॉपर्टी, तो हमारा बिहेवियर हो, कुछ भी हो। अब वो जो है इस पे डिपेंडेंट होता है कि हम कैसे आगे बनते हैं, हमारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, बालों का रंग कैसा है, जो भी है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कैरी करे जो भी मटेरियल, हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब डीएनए जो है उसका मतलब है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबोज कैसे? अब ऐसे होता है कि जो राइबोज शुगर होता है उसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम होता है, इस वजह से हम इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। अब डीएनए जो है वो प्रोटीन प्रोडक्शन जो है ना उसको कंट्रोल करता है और बहुत सारी जीन्स बनाते हैं जो ट्रेट्स को जो है ना कंट्रोल करें। अब सवाल उठता है कि ट्रेट क्या है? अब ट्रेट का मतलब है जो जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टर हो, हम उसको बोलते हैं ट्रेट। अब इस पिक्चर में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है कि डीएनए और आरएनए क्यों, मतलब कैसे डिफरेंस है इनमें कैसे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक तो नाइट्रोजिनस बेसिस का डिफरेंस है और स्ट्रक्चर का डिफरेंस है कि डीएनए डबल हेलिक्स है और डीएनए जो है वो डबल जो है स्ट्रैंड की बनी हुई है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। और एक ये भी डिफरेंस है इनमें कि जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोज है, शुगर की बनी होती है, डीऑक्सीराइबोज मतलब पेंटोज शुगर की, डीऑक्सी पेंटोज की। और वो जो है वो उसमें जो पेंटोज शुगर में जो है वो पूरे 5 के 5 ही मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं आरएनए के पेंटोज शुगर में। अब सवाल उठता है कि डीएनए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे हम पहले बात करके गए कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें ये कैरी करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। और जो है हम जो है ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल के सिवा या डीएनए के सिवा रह नहीं सकता, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि देखें अब बहुत सारे फंक्शंस अनलिमिटेड फंक्शंस हैं जो डीएनए मतलब उनको सबको ऑर्डर करता है। अब जैसे आप बोलते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना वो सेल का कमांड सेंटर है। अब कमांड सेंटर भी इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर डीएनए होता है, डीएनए का मेन काम होता है कमांड करना। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है, ठीक है। जो वाटसन और क्रिक ने जो है ना वो प्रपोज किया था कि भाई ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और ये दिखने में से लगता है कि एक लेडर है और वो मुड़ी हुई लेडर है, ठीक है। अब इस वजह से मतलब हम इसको ट्विस्टेड लेडर जो है वो उससे मुशाबियत देते हैं कि भाई ये ट्विस्टेड लेडर की तरह है। डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? अब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो सिंपली बने होते हैं फास्फेट ग्रुप के और जो है पेंटोज शुगर के और नाइट्रोजिनस बेसिस के बने हुए होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स। अब जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं एक दूसरे से ये पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर बनता है ये डीएनए। अब
अब मैं जैसे बात करके गया पहले कि डीएनए जो बना हुआ होता है ना, वो बना होता है ये देखें फास्फेट ग्रुप का, और ये पेंटोस शुगर का, और ये नाइट्रोजिनस बेस का। अब नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं वो जैसे कि एडेनाइन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमाइन हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे? अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? अब न्यूक्लियोसाइड ऐसे बनता है कि जब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर एक दूसरे से मिलें तब बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब जब इस न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट ग्रुप मिलेगा तो तब ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तब बनती है डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फास्फेट ग्रुप हो गया, पेंटोस शुगर हो गया जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, और नाइट्रोजिनस बेसिस हो गए जैसे ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनाइन हो गया, थायमाइन हो गया। अब जैसे मिलते हैं एक दूसरे से तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं टोटल इसमें 4 होते हैं, एडेनाइन हो गया, थायमाइन हो गया, साइटोसिन हो गया और ग्वानिन हो गया। अब ये जो नाइट्रोजिनस ग्रुप बेसिस हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक तो 2 प्यूराइन्स में होते हैं जैसे एडेनाइन और ग्वानिन हो गया, ये जो होते हैं ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो प्यूराइन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं पिरामिडाइन्स के साथ। अब ये हैं पिरामिडाइन्स। अब पिरामिडाइन्स में जो आते हैं वो है थायमाइन और साइटोसिन। अब बात करेंगे बेस पेयरिंग की। अब ये जो बेसिस हैं ये पेयर कैसे होते हैं, ये एक दूसरे से मिलते कैसे हैं? अब देखें, जो एडेनाइन होता है वो थायमाइन के साथ मिलता है। अब इनके जो बीच में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। और अब बात करते हैं साइटोसिन और ग्वानिन की, ये एक दूसरे से मिलते हैं और इनके जो बीच में जो है वो कितने बॉन्ड्स बनते हैं? अब इन दोनों के बीच में जो बनते हैं वो टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल स्ट्रैंडेड है। अब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अब जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि एक स्ट्रैंड का जो है वो सीक्वेंस कैसी है। अब जो नाइट्रोजिनस बेसिस की या फिर कैसे भी ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो कैसी सीक्वेंस बनी हुई है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा वो कैसा बना हुआ होगा। अब डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये एक टाइप है न्यूक्लिक एसिड का, जैसे आरएनए हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये भी एक टाइप है न्यूक्लिक एसिड का, और ये बना हुआ होता है 5 कार्बन शुगर का, जैसे राइबोज शुगर हो गया। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का बना होता है। अब क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, और फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेसिस का बना हुआ होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ये जो स्ट्रैंडेड्स होती हैं वो स्पाइरल शेप की होती हैं और ट्विस्टेड डबल हेलिक्स शेप की होती हैं, और इस ट्विस्टिंग की वजह से ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, और ये ट्विस्टिंग ही हेल्प करती है जैसे ये उसमें न्यूक्लियस में फिट आ जाए। और ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि जो इनके जो फास्फेट ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लाया करते हैं। सो थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।